अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम के मेरी गुजारिश है, जो मेरी संस्था चल रही है ऑल इंडिया रहमानिया मदद ग्रुप ट्रस्ट के नाम से, उसका नाम मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। और जितने मेरे मेंबर हजरात बने हुए हैं या मेरे पदाधिकारी बने हुए हैं, जिसमें हर जगह पर मेरे पदाधिकारी बने हुए हैं, लगभग कुछ जगह राय भी हैं, वहाँ भी फ़ोन आ रहा है, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहा है, उनको भी मैं सबको जोड़ने का काम करूँगा। और जो मेंबर हमारे बने हुए हैं या जो नए मेंबर बनना चाह रहे हैं, वो सब जल्दी करके ज्वाइन करें संस्था को। और मेरा सबसे पहले जो मेरी सोच है, तो मेरी ये सोच है कि जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं शादी से, जिनके माँ बाप बेचारे परेशान हैं शादी करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो वो जब पैसा नहीं है तो वो शादी कैसे करें। तो मेरे सबसे पहले जो है, सबसे पहले ये सोच है कि उन बहनों की शादी करवाऊँ अपने खर्चे से, अपनी संस्था के खर्चे से, अपने भाइयों बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों के खर्चे से, कि उनकी सबकी शादी हो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, और पूरे हिंदुस्तान में हो, पूरी दुनिया में हो। हर आदमी इसमें साथ दीजिएगा। जब आप साथ दोगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। दूसरी बात, जैसे कि हमारी माँ बहनें विधवा हो जाती हैं, तो उनकी विधवा पेंशन नहीं बन पाती, तो परेशान होती हैं, तो हमारे जितने साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उन सब माँ बहनों की पेंशनें बनवाएँ, और उनके सरकार जब दे रही है खर्चा तो उनको खर्चा दिलवाएँ सरकार के थ्रू। दूसरी बात, खास करके ध्यान दें कि मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ जब कोई महिला आती है, किसी के बच्चे की हालत में आती है, बच्चा होना वाला होता है, तो हॉस्पिटल वाले उसको लूट लेते हैं, 10,000, 12,000, 15,000 लेते हैं, 25,000 लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। तो मेरी अपनी सोच है कि मैं एक अपना हॉस्पिटल ऐसा बनाऊँ संस्था का, जिसमें 1 रुपया खर्चा ना लगे, किसी महिला का भी 1 रुपया ना जाए। क्योंकि मेरे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें ऑपरेशन का इंतज़ाम नहीं है, तो उसकी वजह से बिजनौर जाना पड़ता है, लेकिन दूर होने की वजह से तो वो महिलाएं नहीं जा पाती, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना गवारा करती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती सरकारी अस्पताल में जो मिलनी चाहिए। और सरकार से भी विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार भी ऑपरेशन का इंतज़ाम यहाँ नजीबाबाद में भी हमारे हॉस्पिटल में कर दे, और जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है सब में इतना होना चाहिए। जो हमारी बहनें परेशान होती हैं, और एक दिक्कत और है, जब किसी बहन के खून की कमी होती है, खून की कमी पड़ती है, तो वो खून देने वाले कोई 6,000 मांगते हैं, कोई 5,000 मांगते हैं। जो संस्थाएं बना रखी हैं, जो लैब बना रखे हैं खून के, तो उसमें खून बदली करने के 1,500 रुपये लेते हैं। अगर मैं अपना खून दूंगा किसी बहन को, अभी पीछे एक मैटर हो गया, एक को खून की ज़रूरत पड़ गई, मैंने एक दोस्त को बुला के उसका खून दिलवाया, लेकिन उन्होंने खून बदली के मेरे से 1,500 रुपये लिए। जबकि मैंने उनसे बताया मैं भी एक संस्था चला रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में माँ बहनों की हमारी मदद हो। और जितने भाई बुजुर्ग हमारे मजदूर हैं, जैसे कि रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, उनकी भी मदद करो भाई। बहुत से भाइयों को मैंने देखा है कि अगर रिक्शा वाला कहते हैं कि 20 रुपये यहाँ के होए, तो उससे कहते हैं नहीं भाई हम 10 ही देंगे। भाई आपका तो 10 ही रुपये जा रहा है, लेकिन वो 10 रुपये करके 100 रुपये उसके पास इंतजाम हो जाएगा, उसके बच्चे का घर का खर्चा चलेगा। तो ऐसा ना करें, तो उनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मदद करें, रिक्शा वालों की मदद करें, मजदूरों की मदद करें। ये भी एक सवाब का काम है, ये भी एक अपनी जगह खैरात निकलती है इस बहाने से भी। अभी कोई सब्जी बेचने वाला आया, वो कहता है 20 रुपये किलो है, तो हम लोग कहते हैं 10 रुपये किलो दे, 15 रुपये किलो दे। भाई हम 5 रुपये अगर उसे दे भी देंगे तो हमें हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन उसका परिवार चल जाएगा उसके बाहर से। तो हम इस बात पे ध्यान दें सभी भाई बुजुर्ग, और ख़ास करके मैं अपने मेंबर के लिए खास करके कहना चाहता हूँ, गरीब की मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी गरीब की मदद करें। और ये खून का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मेंबर हजरात और भी बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो मैं ये खून का भी इंतजाम मैं करना चाहता हूँ हर जगह पे, जिसे खून की ज़रूरत पड़े तो संस्था की तरफ से खून दिया जाए, उससे कोई चार्ज ना लिया जाए। यहाँ के जो वहाँ पर लैब पे बैठेगा उसकी तनख्वाह भी अपनी संस्था की तरफ से देना चाहता हूँ। अभी मैं मेंबर हजरात मेरे बन रहे हैं, और कुछ बन चुके हैं, कुछ पदाधिकारी बन चुके हैं, और काफ़ी जगह पे बन चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में मेरे पदाधिकारी बने, मेरे मेंबर हजरात बने, और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर तक मैं अपनी संस्था पहुँचाना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मैं अपनी संस्था को बढ़ाना चाहता हूँ आगे। और दूसरी बात, मैं एक चाहता हूँ कि हर शहर में एक स्कूल बने, एक कॉलेज बने। अगर बड़े
बड़ा भी नहीं बन पाए तो छोटा बना लें। मेरी संस्था के मेंबर सब मेहनत करें इस बात पे। और जो गरीब बच्चे हमारे वीरान फिर रहे हैं, क्योंकि फीस नहीं दे पाएंगे, उनके माँ बाप, उनके भाई बुजुर्ग अजीज दोस्त फीस नहीं दे पाएंगे, वो कोर्स नहीं लुआ सकते, तो उसको कोर्स अपने पास से लुआएं, फीस अपने पास से दें, संस्था की तरफ से स्कूल हो, सब संस्था खर्चा उठाए उनका। मैं ये चाहता हूँ। कुछ मदारिस हमारे वीरान पड़े हुए हैं, मैं उसके लिए भी खास करके कहना चाहता हूँ, उन मदारिस को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उन पर आलिम हजरात लाएँ, और उसमें जो है जो भी बच्चे हमारे वीरान फिर रहे हैं उन मदारिसों में तालीम दिलवाएँ, और उसमें थोड़ी सी और बढ़त कर दें, थोड़ी हिंदी इंग्लिश उर्दू ये और बढ़ा दें, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तालीम ले सके। क्योंकि तालीम मेन चीज़ होती है। जब तालीम होगी जब ही हम बराबर की लड़ाई लड़ सकते हैं। जब तालीम नहीं होने की तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने हिस्सेदारी नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी हमें नहीं मिल रही, उतनी हिस्सेदारी हमें नहीं मिल रही। तो हमें ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन लड़ जब ही सकते हैं जब हम तालीम वस्ता हो, हमें तालीम लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी अपनी एक सोच और है जो मैं करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल अपने अपने शहरों में एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जो माँ बहनें और भी कोई बीमारी है, उन्हें कोई परेशानी है, वो खर्चा नहीं उठा सकते, या कोई बच्चा बीमार है, कोई माँ बहन बीमार है, कोई हमारे ताऊ चचा बीमार है, तो हम उनका इलाज कर पाए बिना खर्चे से, बिना पैसे के। तो इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और ख़ास करके जैसे कि अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में अपना वोट बहुत सोच समझ के दो। किसी को भी वोट करो सोच समझ के करना, ऐसे को करना जो कल को तुम्हारे साथ दे दे, तुम्हारे बुराइयों का अच्छाइयों में हर वक्त खड़ा रहे। तो भाइयों बुजुर्गों जी दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूँ अपनी संस्था की तरफ से, मैं ऑल इंडिया रहमानिया मदद ग्रुप ट्रस्ट की तरफ से, और सभी भाइयों को कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है ट्रस्ट में जुड़िएगा और मेंबर हजरात बनिएगा, और अपने शहर से, अपने गांव से, अपने कस्बे से पदाधिकारी बनिएगा। क्योंकि ट्रस्ट मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का ट्रस्ट है। इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ हर वक्त। जिस वक्त मेरे को आवाज़ दोगे, आपकी कोई भी परेशानी हो, किस तरह की परेशानी हो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कुछ हमारे दरगाह औलिया वीरान पड़ी हैं, बड़ी तकलीफ होती है। जो हमारे धर्म स्थल होते हैं वो वीरान पड़े हुए हैं, उनको कायम कीजिएगा। दरगाह शरीफ में जैसे कोई दरगाहें वीरान पड़ी हुई हैं, मेरी कोशिश रहेगी उन सब दरगाह शरीफ में जो है एक एक आदमी मैं छोड़ूँ, अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से छोड़ूँ, वो साफ़ सफाई करें, वो उसका ध्यान रखें और उसको तनख्वाह हमारी संस्था दे। मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। और जितने मेरे मेंबर हजरात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़िएगा, पदाधिकारी बनिएगा, संस्था में, संस्था को चलाने वाले बनिएगा, संस्था के मालिक बनिएगा। मालिक मैं नहीं हूँ, मालिक आप सब लोग हो। तो इसका ध्यान भी आप सब लोगों को रखना होगा, संस्था को आगे बढ़ाना होगा आप सब लोगों को। कोई हमारे भाई बहन बुजुर्ग अजीज दोस्त किसी का इंतकाल हो जाता है और उसके कफन के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो भी हम काम करेंगे, वो भी हम कफन देंगे उसको। और हमें सभी को लेकर चलना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है तो वो हमें परेशानी होती है, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, भारतीय हैं। और जब भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो हम सब लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जितने हिंदू भाई हैं, अपने भाई से ज़्यादा उनकी मदद करो, क्योंकि वो हमारे उन भाइयों से ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे करीब में रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे मन में बसते हैं। हिंदू सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्यार मोहब्बत रखिएगा। और कोई भी भड़काता है तो आप खास करके थाने में एक तला दीजिएगा कि हमें फला जगह फला आदमी भड़का रहा है। जैसे कि अब इलेक्शन आ गए हैं, अगर हमें कोई भी भड़काना आता है, चाहे उसमें हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, तो हम लापरवाही ना करें, फ़ौरन थाने जाएं और फ़ौरन थाने जाके उनकी कंप्लेन करें कि ये हमें ऐसे ऐसे भड़का रहे हैं या ऐसे ऐसे हमें कह रहे हैं। तो कोई दंगा फसाद मत करना, कोई किसी तरह का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं करना है। प्यार मोहब्बत से अपने वोटिंग करनी है, प्यार मोहब्बत से अपने रहना है। जैसे कि अभी पता चल रहा है, सुनने में आया है कि मेरे को भी बताया गया था, एक दरगाह का मसला था नांगल का, उसकी 50 गज जगह ख़त्म कर दी और कुछ लोग उसको नाजायज़ सता रहे हैं, मजार शरीफ में नाजायज़ वो कर भाग ले रहे हैं सताने में। तो कृपया ऐसा ना करें, और वो भी हमारे भाई हैं।
कृपया ऐसा ना करें और उसका मसला जो है उसका मसला सुलझ जाना चाहिए। और मैं उन सब लोगों के साथ हूँ, हर वक्त खड़ा हूँ उनके साथ। वो सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, सब मजारिसों को और सब मदरसों को, जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर चीज़ पे ध्यान दें। धर्म स्थल है उनका भी ध्यान रखें और ख़ास करके अपने भाइयों बुजुर्गों चीज़ दोस्तों का भी ख्याल रखें। कोई अगर गरीब है, उसके यहाँ कारोबार नहीं है, तो एक रेडी लेके दे दें जिससे कि वो सब्जी बेच ले। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप दुकान लेके दे दो, लेकिन एक रेडी लेके दे सकते हैं, सब इकट्ठे पैसे करके रेडी लेके दे सकते हैं, ठेला लेके दे सकते हैं, जिससे उसका रोज़गार चल सकता है। नहीं तो एक खोखा कहीं को रख के दे दें, उसको थोड़ा सामान रख दें, वो अपना सामान बेचेगा तो उसका रोज़गार चलेगा। तो कृपया ये सब भाई हमारे ये काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ने की कोशिश करें। और जो लोग मेंबर बने हुए हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि हमारी संस्था जो है ऑल इंडिया रहमानिया मदद ग्रुप, वो सब आप ही लोगों से चलती है। आप ही लोग चलाने वाले हो, आप ही लोग उसके मालिक हो, आप ही ट्रस्टी हो। ये ट्रस्ट जो है ये आपकी है, आपकी अपनी है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।